नमस्कार। मैं महेश पाटिल, लोकरक्षक सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक। आज हम कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे। हाल फिलहाल में जो मूवी रिलीज हुई है द कश्मीरी फाइल्स, 30-32 साल पुराना जो इतिहास था वो एकदम सही तरीके से, अच्छी तरीके से मूवी के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, सच्चाई दिखाई गई। तो पूरे भारतवर्ष में से जितने भी युवा थे, बुजुर्ग है, भाई बहन है, जो भी लोग हैं, नागरिक है, देखने के बाद उनके अंदर एक कट्टरता की भावना, एक अवगतता आ रही है कि हमसे कहीं ना कहीं ये चीज़ें छुपाई गई थी। और आप भी ज़रूर मूवी देखें। मूवी के बाद आपको भी लगेगा कि हमें क्या पढ़ाया गया है, हमसे क्या छुपाया गया है। यह तो खाली 30 साल पहले का इतिहास बताने के बाद लोग इतने सेक्युलर जो भी थे एकदम जागरूक हो गए, अपने धर्म का प्रति सोचने लगे, राष्ट्र के हित में सोचने लगे कि हमारे साथ कितनी नाइंसाफ़ी हुई थी, गलत हुआ था कश्मीरी पंडित लोगों के साथ में। अगर आप ये सोचिए कि कहीं ना कहीं यही अगर मुगलों का जो इतिहास रहा है, बाबर, औरंगज़ेब, अकबर, जो गलत तरीके से, हुमायूं अकबर का जो गलत तरीके से हमें पढ़ाया गया है, अगर वो भी इसी तरह सच्चाई से, इसी तरीके से अच्छी मूवी के साथ में रिप्रेजेंट किया जाए। इमरजेंसी हुई थी भारत में, उसके ऊपर भी एक मूवी अच्छे से बनाई जाए, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए। और ये पूरा मुगलों का इतिहास था, अंग्रेजों का इतिहास था, और जो हमारे वीर पुरुष हो चुके हैं, महाराणा प्रताप जी, छत्रपति शिवाजी महाराज है, उनके बारे में इस तरह से मूवी रिप्रेजेंट की जाए तो कहीं ना कहीं बहुत देश को ये मजबूती मिलेगी। आज हर कोई मॉडर्न साइंस की बातें करता है, मॉडर्न कंट्रीज की बातें करता है, पर उसके रूट कहाँ पर है? कहीं ना कहीं आप देखोगे सारी जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है या मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसको, उसके रूट आपको रामायण महाभारत में, वैदिक एजुकेशन में, वेद पुराण में मिल ही जाएंगे। सारे प्रश्नों के हल उसके अंदर मिल जाएंगे। यहाँ तक कि क्वांटम फिजिक्स जैसे जो सब्जेक्ट्स है, उसके भी अवशेष आपको महाभारत रामायण में, गीता के श्लोकों में मिल जाएगा। तो मैं सभी भारतवासियों से और सभी नागरिकों से यही विनंती करूंगा कि आप मूवी को देखिए। और सच में अगर सच्चाई इस तरह से अगर बाहर आती रही और हमारा मुगलों का इतिहास भी वापस से अच्छे से बताया गया, सच्चाई बताया गई कि कितनी कायरता से उन्होंने देश को लूटा है, अंग्रेजों ने कितनी गलत चीज़ें की है। कई तो बुक्स में आता है कि अंग्रेजों ने ये चालू करवाया, ये चालू करवाया है, वो तो उनकी सहूलत के लिए उन्होंने चालू करवाया है। वो हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश या धर्म के लिए चालू नहीं करवाया उन्होंने, वो समय की मांग थी इसलिए चालू करवाया। और जहाँ तक रही आज़ादी की बात, तो विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध होने के बाद जो अंग्रेज लोग थे, इंग्लैंड था, उसको इतनी भारी मार पड़ी थी, उसकी वजह से उन्होंने पलायन किया। इसलिए हमें देश को जाते जाते भी बंटवारा करते गए। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, आप सारी सच्चाई जानिए। इसी तरह से आप सारी बुक्स को रीड करिए, जो अपना इतिहास रहा है उसको अच्छे से पहचानिए, जानिए, समझिए। और महाभारत रामायण है, वेद है, पुराण है, सभी को अनुसरण करिए, सभी को पढ़िए, उसके अंदर क्या चीज़ है उसको ग्रहण करिए। खाली पढ़ना उचित नहीं, उसको अपने अंदर डालना भी है। उसके जो विचार है, मंत्र है, उसका मतलब भी समझना है। अपने जीवन जीने का जो तरीका है उसको बदलना है। सनातन धर्म तो आदिकाल से चला आ रहा है ना, सर्वधर्म धर्म संभावना जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। सनातन धर्म आदिकाल से चला आ रहा है और चलता रहेगा। जब से ये धरती का निर्माण हुआ है तभी से सनातन धर्म है। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप पढ़िए, उसको जानिए कि उसके अंदर कितनी गहराई है, कि कण 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 के अंदर जो आप देखोगे कि अभी जो मॉडर्न साइंस है, एटम बॉम्ब है, एटम बॉम्ब में क्या होता है, एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, वो एटम्स के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, उसकी वजह से होती है। कहने का यह है कि इतनी सी चीज़ में अगर एटम तक एक्टिविटी पहुंच जाए, एटम तक एक्टिव हो जाए, तो उसके अंदर कितनी सारी एनर्जी बन सकती है। तो यही चीज़ हमारे रामायण में, महाभारत में ब्रह्मास्त्र करके जो शस्त्र था, उसके अंदर भी यही चीज़ थी छोटी सी चीज़, पर उसके कणुओं के अंदर, अणुओं के अंदर वो एनर्जी दी जाती थी, एक्टिव हो जाते थे, उसकी वजह से इतनी एनर्जी उत्पन्न होती थी, है ना। तो एक इस तरह से
हमारे वैदिक एजुकेशन के काफ़ी सारे कंसेप्ट है, सनातन धर्म के काफ़ी सारे रूप है, उसकी जानकारी अच्छे से लेनी चाहिए। और ये जो इतिहास हमें पढ़ाया गया है बहुत गलत है, झूठा इतिहास है। आप एक बार उसको रिफ्रेश करने के लिए जो आपने पढ़ाई की है उसके अलावा जो बुक्स आती है, जो मार्केट में मिलती है, तो वो बुक्स आप परचेस करिए, उसको रीड करिए। और बॉलीवुड या तो जो भी ये फिल्म मूवी मेकर है या फिल्म सिटी जिनकी भी है मूवी बनाते हैं, उनको छोटी बजट में ही मूवी बनाए। आप देखिए कश्मीरी फिल्म फाइल्स जो है, जो मूवी एकदम लो बजट की थी, उन्होंने कोई बड़ा बजट 10-15 करोड़ के बजट में आज 1000 करोड़ आराम से वो कमा लेगी धीरे धीरे जिस तरह से दिन जा रहे हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, आप अच्छे से सच्चाई को उठाइए, एक कोई भी मुद्दा लीजिए और अच्छे से उसको दिखाइए। यह जो मूवीज का जो कार्य है, टेलीविजन का मीडियम होता है, बहुत पावरफुल होता है। हम संगठन सालों से मेहनत कर रहे हैं, कश्मीरी पंडित के लिए लोग लड़ रहे हैं, किसी को सच्चाई आज तक पता नहीं चली, उनका दर्द किसी ने महसूस नहीं किया, ना उनके लिए किसी ने आवाज उठाई। यहाँ तक कि उनके बच्चे भी उनके ऊपर सवाल उठाते थे कि आप वहां से भागकर क्यों आए, आप इस तरह से कायर थे कि वहां से इतनी प्रॉपर्टी छोड़ के आ गए करोड़ों की। तो कहीं ना कहीं वो बच्चों ने भी आज देखी तो उनके माता पिता को यार उनके दादा दादी उनको भी कहा कि नहीं आप कायर नहीं थे, आप अपनी बेटी बहन की इज्जत बचाने के लिए वहां से भागे थे। चाहते तो हाँ, चाहते तो वो भी AK-47 उठा सकते थे, पर हमारे सनातन धर्म में इस तरह से विद्रोह करने का कोई संस्कार नहीं दिए हुए, ये हमारे संस्कार है ही नहीं। हाँ, हम जरूर बचाव करते हैं, सालों से लाखों सालों से भारतवर्ष पर हमला हो रहा है, सनातन धर्म पर संस्कृति पर हमला हो रहा है, पर हमेशा बचाव के लिए हमने किया है, कभी हमने पहला वार नहीं किया है, हमेशा हमने अपना बचाव स्व बचाव किया है। पर अभी समय आ चुका है कि सभी लोग जागरूक हो जाइए और ये जो मूवी है उससे प्रेरित होकर आप पूरा इतिहास फिर से जानिए कि अकबर कौन था, बाबर कौन था, औरंगजेब कौन था, है ना। जो ताजमहल बनाया वो सच में महान था कि उसके 20,000 कारीगर जो जिनके हाथ काट दिए गए ताजमहल बनाए वो तो हिंदू के ही हाथ थे। वो जो कलाकृति इतनी इमारत अच्छी अच्छी बनाई है, तो वो एक तो हिंदुओं के हाथों से बनी हुई है, उनको उन्होंने काट दिए सारे हाथों। और आप देखिए उसका कंसेप्ट क्या है। आज काफी लोग सवाल उठाते हैं कि 3,000 करोड़ की सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई है, तो उससे क्या फायदा हुआ है। देश में गरीबी नहीं मिटी है, गरीबी मिटाई है, इस तरह से मूर्ति बनाने से क्या फायदा है। तो उन सेक्युलर लोगों से मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि आज से आगे की पीढ़ी, जो इसके बाद आने वाली पीढ़ी, जब 3,000 फीट या 3,000 करोड़ की जो मूर्ति है 182 फीट की या उससे भी बड़ी एक छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनने वाली है, तो वो पैसा कोई सरकार व्यर्थ नहीं कर रही है। आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इतना बड़ी जो प्रतिमा बनाई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, तो ये महान आत्मा कौन थी। जैसे जिस तरह से अभी बच्चे पूछते हैं 5 साल के 6 साल के बच्चे की ये ताजमहल किसने बनाया था, क्यों बनाया था, तब हमें उनको बताना पड़ता है कि हमारी जो माँ बहनों के साथ जिन्होंने बलात्कार किया था, जो इनकी 14-14 बीवियां हो चुकी थी, वैसा आदमी ने ये कब्र थी, कब्र को महल बना दिया। और इस तरह से हमें उनको अवगत कराना पड़ता है। जबकि आने वाली पीढ़ी ये मूर्ति 182 फीट की सरदार वल्लभ भाई पटेल की देखेगी तो पूछेगी ये महान आत्मा कौन थी। हम उस समय फकर से कह पाएंगे, एकदम प्राउडली कह पाएंगे कि यही थे जो जिन्होंने हमें पूरा राष्ट्र एक किया था। सारे जो टुकड़े भारत राष्ट्र के थे, अखंड भारत के थे, उन्होंने एकजुट करके पूरा एक अखंड भारत, भारत देश का निर्माण किया था। तो इसी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की भी मूर्तियां बन रही है और काफी सारी और महान आत्मा की मूर्तियां बनेगी। एक ये देश की पहचान होती है। और गरीबी और भूखमरी की बात रही तो आज तक अमेरिका की भी गरीबी और भूखमरी खत्म नहीं हुई है। वो एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, खाली एक दिमाग का स्तर होता है कि मैं गरीब हूं या तो भूखमरी का शिकार होते हैं। पर आप देखिए आज मॉडर्न देशों में, कितना भी मॉडर्न कंट्री हो, वहां पर भी आपको बैगिंग करते भिखारी मिल जाएंगे, गरीब लोग मिल जाएंगे। वो तो रहने ही वाला है। उसका हम देखने के लिए हम अपनी जो कंट्री की एक स्टैंडर्ड होता है कि या इस देश में बुलेट ट्रेन है, तो एक ये देश की कैटेगरी अलग हो जाती है। वर्ल्ड की जो डेवलप्ड कंट्री है उसके अंदर ये कैटेगरी में शामिल हो जाता है कि इस कंट्री के अंदर बुलेट ट्रेन है। इतने जो कंट्री है 10 कंट्री है उसके अंदर बुलेट ट्रेन है, तो एक कैटेगरी अलग हो जाती है। वो जो सबसे बड़ा दुनिया का स्टेडियम बनाया है बड़ा, उसके ऊपर भी लोग सवाल उठा रहे थे। तो वो भी एक प्रतीक है।
आज हम इतने सारे देश है जो ओलंपिक होस्टिंग करते हैं, क्या हमारे देश का वो हमें तैयार नहीं होना पड़ेगा ओलंपिक होस्टिंग करने के लिए? ओलंपिक जैसा गेम्स होस्टिंग करना मतलब एक बहुत प्राउड की चीज होती है, किसी भी देश के लिए मान सम्मान की बात होती है। और वो इस तरह की मैदान बनेंगे, खेलकूद के बड़े मैदान बनेंगे, तभी जाके ओलंपिक एसोसिएशन है वो हमें हमारे देश को मौका देगा कि आप ओलंपिक को होस्ट करिए, होस्टिंग करिए, तभी हमारा देश का नाम आगे बढ़ेगा, एक स्टैंडर्ड बनेगा। हम अगर हमेशा हमारे देश के गरीब लोगों के बारे में या बेरोजगार लोगों के बारे में सोचते रहेंगे या निस्सहाय लोगों के बारे में सोचते रहेंगे तो देश हमारा कभी आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो सरकार की नीतियां, नियम सभी सही है। आप एक बार कश्मीरी फाइल्स मूवी देखने जाइए, आपको सारी चीजें पता चल जाए कि विधर्मी किस तरह से माइक्रो प्लानिंग करके इतनी सारी फंडिंग इकट्ठा करके किस तरह से षड्यंत्र रचते हैं हमारे धर्म के खिलाफ। और धर्म से ही राष्ट्र होता है, राष्ट्र से ही हमारा जो हमारी रक्षण है इसी से होगा। आप देखिए इतने सारी क्रिश्चियन कंट्री है, इतने सारे मुस्लिम कंट्री है, इतनी सारी बौद्ध कंट्री है, धर्म के नाम पर है वो। हमारे यहूदी एक इजराइल कंट्री यहूदी के धर्म के ऊपर है, हिंदू धर्म के ऊपर कोई भी राष्ट्र नहीं है। अगर हमें अगर कहीं शरणार्थी बनना पड़ा पूरे विश्व में से, ना चाहे कि किसी भी हिंदू धर्म के व्यक्तियों को पीड़ा दी गई, भगाया गया, तो वो कहाँ शरण लेंगे? एक तो ऐसा राष्ट्र होना चाहिए, एक तो ऐसा घर होना चाहिए जहां हम शरण ले सके, एक तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो मैं मेरी वाणी यहीं पर फिनिश करता हूँ। और आप भी इस तरह से, जिस तरह से ये मूवी प्रेजेंट हुई है, 30 साल पहले का इतिहास प्रेजेंट किया है, तो एक लहर सी छा गई है पूरे देश में। तो पूरे 500 साल का, 1000 साल का, 5000 साल का इतिहास इतनी अच्छी तरह से आप पढ़िए, जानिए, देखिए। और छोटे जो फिल्म मेकिंग वाले हैं, फिल्म बैनर वाले हैं, उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कम बजट में 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, भारत की जनता जागरूक हो चुकी है, हिंदू लोग जागरूक हो चुके हैं, आप एक बार मूवी लाइए, उसको प्रमोट करने का हम हिंदू संगठनों का काम है, उसको मार्केटिंग करने का हम हिंदू संगठनों का काम है, उसको हिट करने का, ब्लॉकबस्टर करने का हम हिंदू संगठनों का काम है, हम हिंदू लोगों का काम है। और जो भी राष्ट्र प्रेमी, हिंदू प्रेमी है, जो राष्ट्र के लिए प्रेम करता है, वो तो उससे उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदू राष्ट्र का मतलब यह नहीं होता है कि मुस्लिम को निकाल देना, क्रिश्चियन व्यक्ति को निकाल देना। एक हमारा देश होना, एक हमारा घर कहलाना चाहिए, उसके लिए हिंदू राष्ट्र की स्थापना जरूरी है। सभी से निवेदन करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपना इतिहास जानिए। जय श्री राम।